लेके जा रही है। रोशनी छोड़। मेरे केमिस्ट्री के 90 मार्क्स को 40 कर दे। मुझे पता है कि तूने अपने क्वार्टरली मार्क्स चेंज किए थे, मेरी भी हेल्प कर, मुझे 50 के अंदर चाहिए। हाँ तो मैं करता हूँ ना, तो नीचे तो ये देखो, पढ़ाई कर करके हमारे टॉपर का दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं इसको अपने मार्क्स कम क्यों करवाने हैं। हाय हेलो। आज तेरा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ माँ, वो कंप्यूटर खराब हो गया था ना, इसलिए नहीं आया। अरे रोशनी, आज तेरा रिजल्ट आना। मैं गौरव को छोड़ने गई थी ना, तो मुझे पता चला कंप्यूटर। अरे बता ना रिजल्ट। वाह रोशनी, तेरे नंबर तो बड़े अच्छे हैं। इतने अच्छे मार्क्स। फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 90। वेरी गुड। हाँ बेटा। भाभी, मैं तो कहती हूँ आपकी बेटी है जो इस घर का नाम रोशन करेगी, वरना मेरा 40% वाला बेटा पता नहीं क्या करेगा। ऐसा नहीं है, गौरव भी अच्छी तरह पढ़ने दीजिए भाभी, वो जब आएगा आएगा दिन। लेकिन आज आपकी बेटी के अच्छे रिजल्ट के लिए पार्टी करनी चाहिए, है ना रोशनी? करे पार्टी। मैं क्या करती हूँ, सभी लिख रहे थे तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन अब जो इस घर में होगा उसे कौन रोकेगा? अरे भाभी, रोशनी, भाभी जरा आइए ना, देखिए क्या हो गया है। क्या हुआ निकिता? अरे भाभी देखिए ना, ये जैम हो गया फिर से, ड्रेन पानी निकल ही नहीं रहा है। अब लो मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, देखने से कुछ नहीं होगा, इसमें ना ड्रेन फास्ट डालना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाके देखिए पानी निकल रहा है कि नहीं। रोशनी आना बेटा, तू अंदर जाके ये ड्रेन फास्ट डाल दे प्लीज। आजा 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 आजा, ये ले। जोर से कर, अरे थोड़ा दम लगा। अब भाभी, पानी निकला क्या? माँ कुछ निकला क्या? हाँ निकिता, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। बस रोशनी, और थोड़ी देर, पानी बस निकल ही रहा है। और थोड़ी देर करेगी ना तो सारा जैम ठीक हो जाएगा। भाभी आ रहा है ना पानी? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ देख, पानी जा रहा है। ये क्या कर दिया, सारा का सारा गिरा दिया। ध्यान कहाँ रहता है तेरा, एक काम ढंग से नहीं कर पाती। काम अच्छे से करने से क्या चाची 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 करती है, जब देखे कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। अब कौन साफ करेगा ये सारा काम तेरा? तेरी माँ करेगी। माँ देखो ना, देखो ना, ये गिर गया। अरे भाभी, इस लड़की से ना एक काम ढंग से नहीं होता। अरे सारा का सारा ड्रेन फास्ट गिरा दिया। आंख में चला जाता, कुछ हो जाता तो? तू ठीक तो है, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अरे सारा का सारा काम बिगाड़ दिया, सब कुछ साफ करना पड़ेगा अभी फिर से।
निकिता निकिता मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ, चिंता मत करो। चल क्या करती रहती हो, संभाल के करो, लग जाएगी। उमा को मैंने नहीं गिराया था। अच्छा ठीक है, तुझे लगी तो नहीं ना, ठीक है ना? नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, चल चल चल। दीदी आज आपने टॉप किया इसलिए पार्टी हो रही है ना? आप हमेशा टॉप किया करो ताकि मुझे रोज पार्टी में खाने को मिलेगा। दीदी हींग तो खत्म हो गई, बिना हींग के दम आलू कैसे बनेगा? अब अरे रोशनी बेटा जल्दी से बाजार जाके ना थोड़ी सी हींग ले आ, और सुन वो हारून की दुकान से ले आना, वहां अच्छा मिलता है। अरे हारून की दुकान और इस वक्त मैं ले आती हूँ। भाभी आप जाओगे तो फिर ये गाजर कौन छिलेगा? आप मेरी मदद कर दो ना बेटा, जा ना जल्दी, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगा। निकिता मैं गाजर भी छील लूंगी और जाकर लेकर भी आ जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी आपकी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई तो उसे भी साथ में लेकर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। हाँ दुपट्टा ओढ़ कर जाना। ठीक है माँ। अरे जल्दी जा भाभी, चलिए ना गाजर छीलते हैं, चलिए चलिए, आइए आइए आइए। अरे कहाँ जा रही हो? सुनसान रास्तों पे आइए, हम आपको छोड़ देते हैं। मुझे नहीं जाना। अच्छा डर लग रहा है? अरे डबल सीट चलते हैं, चलो आइए, उतर नीचे, उतर समझता नहीं, आइए डबल सीट, आइए आ जाइए, बैठ जाइए। अरे आइए। लड़की छेड़ता शर्म नहीं आती? कुछ नहीं करेंगे हम, है ना? हैं? इतना प्यारी लड़की को छेड़ता है कोई? हैं? हमें मैडम, ठीक है, चिंता मत, हम है ना? जोड़ो। रोशनी दीदी कहाँ है? क्यों? वो मोनिका बोल रही थी कि वो आज रात आएगी। क्यों? दीदी से साइंस पढ़ने। क्यों? वो मोनिका के पापा उसे कोचिंग नहीं लगवा सकते? ये घर है, कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं। मोनिका दीदी आएंगी साइंस पढ़ने। और तू यहाँ क्या कर रहा है? छोड़िए, जब देखो गेम खेलता रहता है, जा पढ़ाई कर। ट्यूशन में रखा है, साइंस पढ़ा देगी मोनिका को। रोशनी क्या हुआ? ये तेरे कपड़े गंदे कैसे हो गए? क्या हुआ बोल। दुपट्टा कहाँ है तेरा? हाँ क्या हुआ? मैं दुकान तक पहुंच ही नहीं पाई। वहाँ वो गुंडे मेरे पीछे पड़े थे। बहुत मुश्किल से मैं उनसे पीछा छुड़ा कर। अरे तो पीछे पड़े थे तो 2 लगाने चाहिए था ना। सिर्फ ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, थोड़ी बहुत दुनियादारी भी आनी चाहिए थी। अब बिना हिंके के खाक बनेगा मेरा दम आलू। बस बेटा चुप हो जा रोशनी। आज एक लाइन को दूसरी से बड़ा कैसे बनाना है आप कहेंगे ऐसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा करेंगे, और निकिता इन्हीं लोगों में से एक है। कितनी सिंपल सी बात है कि अगर अपने बच्चों के मार्क्स बढ़ाने हैं तो बजाय दूसरों के मार्क्स घटाने के अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एंड आई एम श्योर वो मार्क्स लेकर आएंगे। लेकिन निकिता की पेचीदा सोच इतनी आसान सी बात को समझ नहीं पाई। दरअसल ऐसे लोग ही रोशनी जैसे होनहार स्टूडेंट्स के बेवजह पीड़ित होने का कारण बनते हैं। मुझे लगता है तुझे कुछ दिनों के लिए
नानी के पास चले जाना चाहिए। मैं क्यों जाऊँ माँ? टॉप करना क्या कोई बुरी बात है? पापा को आने दो, वो जरूर कुछ करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में। नहीं माँ, उन्हें भी तो पता होना चाहिए। वो ड्रेन और वो लफंगों वाली बातें, और वो चाची भी तो कितना परेशान करती है ना। अरे मैंने कहा ना, नहीं, पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पापा, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? आज मैं हींग लाने गई थी और वहां ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा बिजनेस डुबा के तुझे चैन मिलेगा क्या? छोटे का फोन आया था आज। लोन का गारंटर बनने के लिए मना कर दिया उसने। तभी इसके मार्क्स पता चले मुझे। साइबर कैफे भाई, कौन डालता है ऐसा बिजनेस जो डूबने वाला हो? और अब क्या, फोटोकॉपी मशीन? अरे उनको करने दो ना जो उन्हें करना है, हमें उनसे क्या? तो हमसे क्यों बोलते हैं कि लोन का गारंटर बन जाओ? वैसे भी पहला बिजनेस भी उन्होंने अपना हिस्सा बेचकर ही शुरू किया था। वो तो हम उनके बारे में सोचते कि इस घर में रहने दे रहे, वो सोचते हमारे बारे में। और उनकी वो बेटी जब देखो अच्छे परसेंट लाके मेरे गौरव को चिढ़ाती रहती है। तेरा क्या है, पढ़ाई नहीं कर सकता? गौरव पढ़ाई नहीं करता, इसमें रोशनी की क्या गलती? मेरी गलती है जो तुम्हारी बात मान करके मैंने इसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करवाया। मैंने कहा था अगर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता तो इसे हिंदी मीडियम। स्कूल वालों ने स्कॉलरशिप दी है, फीस का खर्चा नहीं है, तो फिर हिंदी मीडियम में क्यों? उसी स्कूल में अगर पढ़ना है तो उससे ज्यादा मार्क्स लाने की क्या जरूरत है? उनको अगर खुश रखेंगे तो मेरा लोन पास हो जाएगा। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे तुम? जितने अच्छे मार्क्स लाएगी उतना अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, और जितना अच्छा लड़का ढूंढेंगे उतना ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, और दहेज के पैसे भी वो लोग हम ही से मांगेंगे। अच्छा तो बताओ क्या करना है उनका, ये बताओ। बात करनी है, वो भी अभी के अभी। पर पापा मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बस आप चलिए, आप चलिए, बात करेंगे अभी के अभी। माँ समझाओ ना पापा को। अब जो मैं बोलूंगा वो होगा। चल रफा दफा करते ना ये सब सारा कुछ। पापा 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 पापा। रोशनी क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? इसके जो 90% मार्क्स आया ना वो चीटिंग करके आए हैं। पापा छी 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 रोशनी, बहुत बुरी बात है। भाभी, ये गौरव अपनी बड़ी दीदी से क्या सीखेगा? चीटिंग? छी 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 छी। सॉरी बोलो उसको। आजाद सॉरी बोलो उसको। अरे रहने दीजिए ना भाई साहब, अब घर वालों के सामने सॉरी बोल के क्या फायदा? इसे तो सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। कल सुबह ये स्कूल जाकर के अपने प्रिंसिपल के सामने सब कुछ बताएगी। पर पापा मैं गौरव चल सुने। अरे चलो ना अभी। रोशनी और चिटिंग, पर इतने सालों से वही तो मैं कह रही हूँ। रोशनी अब बड़ी हो गई है, पूरा दिन टीवी, फ्रेंड से चैटिंग, और जब टॉप करने का प्रेशर आया तो चीटिंग। आप तो जानती है ना आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। रोशनी, रोशनी, नीचे नहीं मेरी तरफ देखो। तुम्हें स्कॉलरशिप दिलाने के लिए मैंने पर्सनली ट्रस्टी से बात की, इसलिए कि अगर बोर्ड एग्जाम में किसी का रैंक आ सकता है तो सिर्फ तुम्हारा, और तुमने चीटिंग करके। मैंने चीटिंग नहीं की। आप कोई भी पेपर दे दो, मैं सॉल्व करके प्रूव कर दूंगी मैंने चीटिंग नहीं किया। मैडम वो थोड़ा घबरा गई है। देखिए, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि रोशनी चीटिंग कर सकती है, फिर भी मैं इसके आसपास के स्टूडेंट से पेपर मैच करवा के देखती हूँ।
ये कल प्रिंसिपल के सामने रोशनी ने हम सबकी नाक कटवा दी। हम सबकी बहुत बेइज्जती हुई ना। तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? निकिता, निकिता। हाँ क्या? आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? आप जाइए ना ऑफिस। शाम को मिलता हूं। रोशनी, 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 तुझे तो पता ही है ना कि पापा को जब गुस्सा आ जाता है तो चल रो मत। भाभी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी ने चीटिंग से नहीं बल्कि मेहनत से टॉप किया है। मुंह मीठा करना तो बनता है। ये लीजिए भाभी, आपके लिए मैंने गाजर का हलवा बनाया। पर माँ को तो डायबिटीज। अरे रोशनी, एक दिन डायबिटीज का ख्याल नहीं रखेगी तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बेटा, तूने इतना बड़ा कारनामा किया है, इतने अच्छे नंबर लाए हैं भाई, टॉप करना कोई मजाक थोड़ी। खाइए ना। अरे नहीं 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 भाभी, ये पूरा मैंने आपके लिए बनाया है, खत्म तो आप ही को करना पड़ेगा। खाइए ना। अरे लीजिए लीजिए, फिनिश कीजिए। और रोशनी, इस साल तो 90% आए हैं, अगले साल के 100% लाओगी। भाभी, कैसा बना है? बिल्कुल आपकी रेसिपी से बना है, बस केसर नहीं डाला। वो क्या है ना, बहुत महंगा होता है। खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। लगता है तेरी माँ को ना गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगा, पर खाना तो आप ही को पड़ेगा। मैंने आपके लिए जो बनाया है स्पेशली। आपकी बेटी ना बहुत अच्छी है, आपका नाम रोशन करेगी। और क्या बनोगी, इंजीनियर या डॉक्टर? मैं तो बताती हूँ भाभी, उसको डॉक्टर इंजीनियर ही कुछ बनाना। एक वो मेरा गौरव है, देखिए ना, सिर्फ 40% लाता है। ऐसा है ना, एक उसकी बहन जो 90% लाती है, दूसरा वो 40%। वो कुछ करे ना तो मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। खाइए ना। अरे मैं खिला दूं क्या आपको? माँ, कल दवाई मैंने यहाँ रखी थी, आपने देखा क्या गई? माँ, मिल नहीं रही। माँ, माँ आपने दवाई कहाँ रखी? माँ, 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 माँ क्या हुआ? माँ, माँ कुछ तो बोलो। माँ, माँ, माँ कुछ तो बोलो। माँ, माँ क्या हुआ आपको? माँ, माँ, चाची देखो ना, माँ को कुछ हो गया। माँ, माँ कुछ तो बोलो। चाची, चाची माँ को कुछ हो गया। चाची, चाची, चाची मुंबई गिर गई है। चाची प्लीज देखो ना। चाची डॉक्टर को कॉल करो ना। चाची प्लीज। चाची। रोशनी, लंच टाइम हो गया है, कौन डॉक्टर आएगा? चाची मैं आपके पैर पड़ती हूँ, चाची प्लीज कॉल करो ना डॉक्टर को, मम्मी गिर गई है। मैं प्रिंसिपल को बोल दूंगी मैंने चीटिंग किया था। अब वैसे भी मैंने चीटिंग किया था। चाची प्लीज कुछ करो ना चाची। अच्छा, जब माँ की तबीयत खराब हुई तो तब तेरी जुबान में सच्ची बात आ गई, पर उस दिन तूने जो नाटक किया ना, अब कोई फायदा नहीं। चाची मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। चाची मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चाची वो गिर गई है, प्लीज कुछ करो ना। सारी बातें मानेगी? बोला ना सारी बातें मानूंगी मैं आपकी, प्लीज प्लीज कुछ करो ना। जो बोलूंगी वही करेगी? बोला ना आप जो बोलोगे सारी बातें मैं मानूंगी, प्लीज। और अगर इस बार अपनी बात से पलट गई तो? नहीं पलटूंगी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज कुछ करो ना, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है।
ठीक है भैया, वो सारे भी ले लो, इनका कोई काम नहीं अब यहाँ पे। माँ, दीदी ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बेटा वो झूठ बोलती थी, अपने नंबर बढ़ा के बोलती थी, इसीलिए। वैसे तुम कब कुछ अच्छे नंबर लाओगे? अपने नंबर कब बढ़ाओगे? हाँ, हमेशा ये 40% ही लाना है क्या? और आप क्या पूरा दिन यहीं बैठे रहना है? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, और भी बहुत सारे काम है हमें। क्या जरूरत थी इसे निकिता की बात मानने की? ये जरा सा बेहोशी तो हुई थी मैं। अब आप देखिएगा, मेरी वजह से ना बेचारी स्कूल भी नहीं जा कोई पाई। बात नहीं, कोई बात नहीं। उधर निकिता और सुधीर तो कम से कम खुश है ना। उनके दिलवाए हुए लोन से मेरा फोटोकॉपी का बिजनेस सेटल होने दो, उसके बाद तुम दोनों ने जो करना है वो करना। चलो बहुत रात हो गई है, मुझे सुबह बैंक भी जाना है, चल के सो। रोशनी, कितना टाइम लगा रही है? जल्दी प्रेस कर, गौरव को स्कूल जाना है। हाँ कर रही हूँ। रोशनी, ये क्या कर रही हो? माँ देखो ना, ये वापस से क्या हो गया, वापस से चोकअप हो गया। और वो ऊपर से क्लीनर भी खत्म हो गया। मैं ना जाकर लेकर आती हूँ। रुक, मैं तेरे को कल मिलता हूँ, ठीक है? रोशनी, तू यहाँ? तेरे घर वालों ने कहा कि तू बीमार है, इसलिए स्कूल छोड़ दिया तूने। आज की स्टडी नोट्स दिखा, मुझे फोटोकॉपी करानी है। क्या क्या हुआ क्या तुझे? मुझे पढ़ाई करनी है जो मेरे घर वाले करने नहीं देंगे, इसलिए आज से हर 3 दिन में तू मुझे सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स ला कर देगा। और तुझे याद है ना, तू मेरे ही नोट्स पढ़कर एग्जाम में पास होता था। नोट्स तो मैं ले आऊंगा, पर तू बढ़ के करेगी क्या? तेरे घर वालों ने तो स्कूल छुड़वा दिया तेरा। सच तो यह है कि आज भी कुछ फैमिलीज में बड़ों के झगड़ों का असर बच्चों को भुगतना पड़ता है। क्यों हम एक भी बार नहीं सोचते कि ऐसा करने से हम अपने बच्चों के भविष्य को, उनके आने वाले कल को अंधकार में धकेल रहे हैं, और इन सब से बच्चों से छिन जाती है उनकी मासूमियत। क्या रोशनी की मंजिल आसान है? क्या वो पढ़ाई का अपना सपना पूरा कर पाएगी? कितनी देर लगा दी? बाजार में इतना टाइम लगता है? घर की साफ सफाई कौन करेगा? हाँ, जा जल्दी शुरू कर जाके। तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
दीदी, आप इतना अच्छे मार्क्स कैसे लाते हो? मार्क्स अच्छे हों या बुरे, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिल से मेहनत करनी चाहिए। तो दिल से मेहनत करेगा तो रिजल्ट में जरूर दिखेगा तुझे। अब चल जा यहाँ से, वरना तेरी मम्मी आ जाएंगी। रोशनी, रात भर सोई नहीं क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे बाहर जाना है। इसके लिए रोज बहाने बनाकर बाहर जाती थी। माँ प्लीज, मुझे पढ़ना है। आपको तो पता है ना, मैं यूं घर पे नहीं बैठ सकती। माँ मैंने सब पता कर लिया, मैं प्राइवेट एग्जाम दे सकती हूँ। मेरा एक साल वेस्ट भी नहीं होगा। और वैसे भी 5-6 महीने की तो बात है ना, 5-6 महीने में पापा का बिजनेस भी सेट हो जाएगा। तो प्लीज ना माँ, माँ आप तो समझो ना, आप मेरी मदद करो ना माँ, प्लीज प्लीज माँ। देखो बेटा, तुम्हारे पापा का बिजनेस 5-6 महीने में सेट हो ना हो, हम इंतजाम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा 1 साल बर्बाद नहीं होगा। अरे बस बस बस। अरे हाँ रोशनी, देख अपनी चाची से संभल कर रहना। आज तो अच्छा है वो स्कूल से आने में उसे देर हो गई है, वरना वो ये सब कुछ देख लेती तो। क्या? हाँ, संभाल के रहना। पक्का संभल करूंगी। पिछले 3 साल से गौरव में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आपको किसी दूसरे स्कूल में। मैडम, मैं इसे बहुत समझाती हूँ, हम तो इसे अच्छे से अच्छे ट्यूशन में भी भेजते हैं, पर ये समझता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ता मैडम। देखिए, ट्यूशन सिर्फ समय की बर्बादी है। अगर इसे कोई डाउट है तो स्कूल में अपनी टीचर से या फिर घर में अपनी बहन रोशनी से भी सीख सकता है। वैसे भी आजकल बीमारी की वजह से वो घर में बैठी हुई है। पता है इस बार टॉप किसने किया? अरे वही लड़की रोशनी सिन्हा जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। सचमुच कई बार बहुत हैरानी होती है, एक तरफ रोशनी सिन्हा और दूसरी तरफ उसका भाई गौरव। क्लास में पास होना मुश्किल हो जाता है इस लड़के का। कैसे लोग हैं, जिस लड़की को पढ़ाना चाहिए उसे घर में बिठा के रखा है, और अपने लड़के को महंगे से महंगे ट्यूशन देके भी कोई फायदा नहीं। पता नहीं इस देश के लोगों की मेंटालिटी कब चेंज होगी। लड़का लड़की सब सेम होते हैं। सुना लोग कैसे बुराई करते थे। 20,000 रुपए? पर किस लिए? जाओ, भाई साहब पैसे मांगते तभी पूछते हो कभी? मैंने मांग लिए तो जितने सवाल। दोगे पैसे या गहने बेचूं? अरे चाची आप हिलना मत, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ठीक है। थैंक यू रोशनी।
शांति निवास यही है? जी हाँ। अब एक मिनट, ये मेरा है। मैडम साइन। ओ थैंक्स। रोशनी, बेटा तू सब कुछ ले आई? जी चाची। ओफो, कितनी थक गई है। एक काम कर बेटा, तू जाके ना कपड़े चेंज कर ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है, जा। मैं खोलती हूँ। रोशनी सिन्हा घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप बुलाइए उनको। आप 2 मिनट अंदर आकर बात कर लेते। मैंने कहा ना, बुलाइए उनको, बात करनी है। क्या तुम रोशनी सिन्हा हो? जी बोलिए। पैसे कमाने की बहुत जल्दी है तुम्हें, हाँ? ये क्या बोल रहे हैं आप? ज्यादा बनो मत, फ्रेंड्स बुक पर सारी करतूतें दिख गई है तुम्हारी। अरे नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रोशनी ऐसी लड़की नहीं है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाइए, सब पता चल जाएगा। अरे नहीं ले सर। उनको। अरे पर मैडम क्यों इसको? मैंने कुछ नहीं। अरे माँ समझा नहीं है। माँ समझा नहीं है मैंने। ये सर ऐसा कुछ नहीं है। माँ मैंने कुछ नहीं किया। माँ प्लीज। अरे रुक जाइए, ये मेरी रोशनी ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको गलतफहमी हुई है सर, आपको गलतफहमी हुई है। निकिता, मैं इसके पापा को फोन करती हूँ। हाँ? भाभी फोन लगा क्या? इंस्पेक्टर साहब, बिना किसी चार्ज के आप मेरी बेटी को यहाँ कैसे ला सकते हैं? चार्ज देखना है आपको? इधर आइए। ये देखिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इसे बंद कीजिए प्लीज। फ्रेंड्स ऊपर शेयर किया है इन्होंने, ऊपर से ये भी लिखा है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म देखनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। पापा, ये मैंने नहीं किया पापा। साफ साफ चेहरा दिख रहा है आपका, और पुलिस के लिए इतना ही काफी है। और ऊपर से ये भी लिखा है कि चाचा चाची मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, पैसे चाहिए, घर छोड़ना है मुझे। पूरी प्लानिंग के साथ बनाया है इन्होंने ये वीडियो, सोच समझ कर। नहीं पापा, मैंने नहीं किया ये, मैंने नहीं किया है। एक काम करो, उनको पूछताछ के लिए चलो। मैंने नहीं किया है पापा। आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाइए, बुला लेंगे। जाइए सर, प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सुधीर यार, किसी अच्छे वकील से बात करना, फोन करना उनको। यार मुझे लगता है मेरी बेटी को फंसाया है यार किसी। मेरी बेटी ऐसा तो नहीं कर सकती ना। प्लीज यार, हेल्प मी प्लीज। ठीक है भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं वकील को फोन लगाता हूँ। 1 मिनट, वकील को फोन करके क्या फायदा? देखिए भाई साहब,
आपको भरोसा होगा अपनी बेटी पर मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और वैसे भी पूरी दुनिया के सामने नाक कटवा के रख ली उसने। थोड़ी सी भी जो शर्म बाकी है ना, तो घर चलिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। देख, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पढ़ाई तो दूर, तेरी शादी भी नहीं हो सकेगी। पर माँ मैंने तो कुछ नहीं किया ना माँ। चुप। अब जो मैं कहती हूँ वो ध्यान से सुन। तो बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? पैसों के लिए। देखा, आपकी बेटी कबूल कर रही है। अब भरोसा है उसके ऊपर? एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना, चुप रहिए। बताओ। पापा का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसके लिए चाची ने बोला ऐसा करोगी तो इससे पैसे जल्दी आ जाएंगे। क्या बकवास कर रही है रोशनी? मैंने कब कहा? क्या झूठ बोल रही है? उठिए नहीं, आप बोल रही हैं। कोई भी लड़की ऐसा नहीं कर सकती अकेले। इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों पहले इनका एक पार्सल आया था। भाभी आप तो चुप ही रहिए। आपकी इस बेटी ने ना। एक मिनट, पहले आप बताइए कहां कहां गैंग चलता है आपका? गैंग? और कौन कौन बच्चियों को आपने परेशान किया है, बहकाया है आपने? इंस्पेक्टर साहब, आप बिना सबूत के ऐसे कैसे मेरी बीवी? सबूत है हमारे पास। लड़की ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और क्या सबूत चाहिए आपको? मेरा कोई गैंग वैंग नहीं है, मैंने सिर्फ रोशनी का वीडियो बना। निकिता, तुमने अपनी झूठी इज्जत की खातिर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। और आप लोगों ने क्या किया? एक बार भी सोचा हमारे बारे में? और आपकी ये बेटी बार बार हमें नीचा दिखाती रही। आप लोगों की आमदनी कम है तो इसके परसेंटेज भी कम आने चाहिए था ना। फिजूल के मेरे बेटी को। इतनी सी बात का सारा गुस्सा तुमने इस पर उतार दिया। इतना भी नहीं सोचा कि रोशनी एक बच्ची है। ले जाओ बाहर, ले जाओ। नहीं, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। मैं सिर्फ चाहती थी उसके परसेंटेज कम हो जाए। इंसान का एक सही फैसला उसे कई मुसीबतों से बचा सकता है। अगर धीरज ने बाप होने के नाते पहले अपनी आवाज उठा ली होती जब रोशनी की पढ़ाई रुकवाने की बात उठी थी, तो शायद आज इन हालातों का सामना नहीं करना पड़ता। और सुधीर, वो तो हर बार अपनी बीवी की हां में हां मिलाता रहा, बिना सोचे समझे कि उसकी बीवी किस गलत राह पे जा रही। किसी दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो खुद इतना नीचे गिर गई थी। और रोशनी, वो तो उसकी बेटी की तरह थी। ये किसी भी घर में हो सकता है। घर के अंदर की जेलसी, पॉलिटिक्स उस घर में रह रहे बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद करके रख सकती है। पता नहीं और निकिता जैसे कितने लोग अपनी इज्जत के गलत मायने निकालकर बैठ जाते हैं। निकिता को आईपीसी की धारा 23 एक नाबालिग को नुकसान पहुंचाने के लिए और धारा 321, 322 और 324 के तहत 3 साल की सजा हुई। हमारे बच्चों को निकिता जैसी सोच रखने वालों से सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा करोगी। सावधान इंडिया।